जिंदाबाद 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 और एनएसयूआई वापो भैया जिंदाबाद 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 एनएसयू मुर्दाबाद 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 अरे प्रशासन क्या देना होगा छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई जिंदाबाद 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 तो अब हम बात करना चाहेंगे किस बात का आंदोलन किस तरीके की आक्रोश है बताएंगे। सर जी, ये आंदोलन और एनएसयूआई से ये आपको समर्थन मिला है? सबसे प्रमुख मांग ये है कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय छत्तीसगढ़ सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है ना। यहाँ हमारे कितने सारे नेता मंत्री स्वयं उप मुख्यमंत्री जिनका पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनको स्वयं का महाविद्यालय पूरे छात्र है, उनके जो कॉलेज है उनकी इतनी दयनीय स्थिति आपने कभी जाकर देखा है वहाँ? मैम हम चाह रहे हैं कि आप इस जो लेटर है उसको आप आगे बढ़ाइए और कम से कम एक महीने के अंदर है ना, एक महीने के अंदर हमको कुछ इसका रिजल्ट मिले कि हाँ इस भवन का जो नवनिर्माण होगा है ना, नवनिर्माण मुश्किल है लेकिन कम से कम जो सीलन आ रही है ना, उसको बंद किया। सीलन का पानी में पूरा बोर्ड तक पहुंच रहे हैं और ऊपर से जो है स्टील लोहे के जो वहाँ पर टेबल्स लगे हुए हैं, कोई चिपक के मर जाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, आपकी जो परेशानी आप बता रहे हैं, अगर महाविद्यालय की अगर बातों को अगर वो सीरियस नहीं लगता हम जाके बैठे थे शिक्षा मंडली के बंगले पे, आप हमको बोल दो नहीं हो रहा हमारा काम करके। ये कोई तरीका नहीं होता है, नहीं, जो प्रॉपर तरीका होता है हम लोग उसी का पालन करते हैं। एक बार आप हमको बता दो, हमारी बात नहीं सुन रहे, हम लोग स्वयं जाके बैठे पूरे महाविद्यालय जाकर, यार एक दिन बाहर जाके बैठ जाते स्वयं शिक्षा मंडली। सर्वाइव करेंगे हम। बताइए आगे यूज करके आना। नहीं तो वही बता रहे ना, आप बता रहे हैं, अभी बता रहे एक मिनट मेरी बात बताइए, आप उसको पूछिए उसका इंचार्ज कौन है, उसको बताइए जाकर। विद्यालय परिसर में अननोन पर्संस की आवाजाही बहुत बढ़ चुकी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके लिए हम आईडी कार्ड जो व्यवस्था उसको लागू किया जाना को एक मौका दिया जाए, जैसे आप प्रिंसिपल मैडम है, बच्चों की बात हमने सुन ली है, शासन से आप किस तरीके की मांग रखना चाहते हैं बच्चों के बारे में और अपने तरफ से आप शासन से क्या कहते हैं? शासन को हमने लगातार ये एप्लीकेशंस लिखी हैं जो महाविद्यालय में परेशानियां हैं उनसे उनको सूचित किया गया है और उनकी तरफ से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, ये आश्वासन दिया गया है ना। तो हम भरोसा कर रहे हैं, बच्चों को भी हम कह रहे हैं जी हाँ, भरोसा रखते हैं। बिल्कुल। देखिए, डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। जो टीचर्स हैं उनका बात भी सही है कि उन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया। ये प्राइवेट कॉलेज नहीं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज का जो सारा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो शासन का होता है। तो अभी एक बार हम किसी फीमेल स्टूडेंट से बात करेंगे। हमने सुना था बाथरूम और फीमेल हाइजीन को लेके भी यहाँ बात हुई है कि आपको पता है कि शासकीय कॉलेज में अन्य तरीके की हमको दिखाई दे रही है नाकामियाँ। उसमें से एक नाकामी के बारे में जो बेहद चिंतित करती है वो है फीमेल हाइजीन। जैसा कि हमको लगता है अचानक से हमको फील होता है, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग फीमेल से सब समझ सकते हैं कि हमको कब ऐसा फील होता है। तो जब अगर हम जाके चेक करते हैं और बाई चांस हमारे पास पैड्स नहीं होते हैं, तो मैं ओपनली बोलना चाहूँगी थोड़ा, तो हमारे पास पैड्स नहीं होता तो हम यही सोचते हैं, हमारे स्कूल में भी ये सब सिखाया गया है कि शुरू से हमारे पास स्कूल में अवेलेबल होता है तो यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम शुरू से सीखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम कॉलेज में भी यही देखें। तो जैसा कि आज मेरी एक सहपाठी गई थी, कक्षा से हम लोग निकल के गए थे जब, तो देखा कि उसने उसका पैड मशीन जो काम नहीं कर रहा था, तो बहुत प्रेशराइज हो चुकी थी। फिर जो हमारे भैया लोग हैं एनएसयूआई के, तो फिर हम लोग उनसे जाके डिस्कस किया। वो उत्कर्ष भैया जो हमारे बड़े भैया हैं, फिर उन्होंने हमारी सहायता की बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, उसने पूरी हेल्प की सारी। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, हमारे एनएसयूआई वाले भैया हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और जब से हमने एडमिशन लिया है यहाँ, शुरू से हमारा सपोर्ट करते हैं। ओपन काउंसलिंग में जितने बच्चे थे सारे सबका सपोर्ट किया। मतलब ठीक है, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, हम किसी संस्था को बुरा नहीं कह रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा, हाँ जी, हमारी
जैसा कि आपने सुना मांगे बस रखी जा रही है, ब्लैक बोर्ड के बारे में भी कुछ सुना था? जी एक्चुअल में ऐसे है कि हमको सर लिखाते पढ़ाते तो एक साइड में एक टॉपिक रहता है, उसी टॉपिक का अगला पार्ट हमको दूसरी तरफ पढ़ना पड़ता है क्योंकि बोर्ड में छेद हो रखा है और बेंच सारी टूटी पड़ी है जिसमें हमारे कपड़े फट रहे बेंच पे फंस के। सीसो बन गया, बेंच इधर बैठो इधर से उठ जाता है, इधर बैठो इधर से उठ जाता है। बेंच पूरी टूटी हुई है। वो लोगों की बात करें, यहाँ पे डॉग्स आते रहते कॉलेज में, कौन से कॉलेज में कुत्ते रहते हैं भाई, यहाँ पे दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं, एंड यही सब चल रहा है यहाँ पे। कुछ भी चीज़ क्लीननेस तो एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो। कि हमारी सुरक्षा के यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई भी आ रहा है, कोई भी घुस रहा है, यहाँ किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं है जी, नहीं है जी। और ऐसे में किसी को, यस मैम, आईडी कार्ड भी नहीं है हम लोग के पास। देखिए बड़ी विडम्बना की बात है। इसी के साथ मैं आपसे एक छोटी सी बाइट के साथ मैं विदा लूंगी, बट आपको याद दिला दूं, छत गिर रही है, पानी टपक रहा है, लोहे की बेंचेस है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक रोड मैप तैयार हो चुका है। जो स्टाफ है उनका कहना है कि इनकी अपील बाकायदा ज्ञापन बनाकर शासन को दे दी गई है और ये कब होगा कब नहीं होगा इस पे जो स्टाफ है वो कह रहा है भरोसा रखिए। बच्चे यहाँ पे जो है, ये लॉ कॉलेज है, आप देख सकते हैं किसी के गर्दनों में, किसी की भी गलों में आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड क्यों नहीं है, और अगर ये इस बात को अगर आप संक्षेप में कहना चाहें तो किस तरीके से, एक शॉर्ट बाइट। जी देखिए, यहाँ पर आईडी कार्ड पहनने जैसे अभी तक इन्होंने आईडी कार्ड पुराने बच्चों को जो है दिया है, लेकिन अभी उतनी पर्टिकुलर रूप से कोई लागू नहीं किया, ना इनका कोई कड़े नियम बना है कि आईडी कार्ड पहन के आओ, है ना। और आईडी कार्ड है, हाँ, और आईडी कार्ड की व्यवस्था हम लोग इसलिए और करें कि जो है महाविद्यालय परिसर में अननोन जो पर्सन, उसकी आवाजाही बहुत सारी बढ़ जाए, जो गर्ल्स के सेफ्टी के लिए बहुत गंदा है ना, उसके लिए हम आईडी कार्ड व्यवस्था लागू कराना चाह रहे हैं। और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्वयं आपको दिखाया है किस प्रकार से जर्जर स्थिति है, आपने स्वयं कवरेज किया है, तो मैं माननीय न्यूज़ के माध्यम से आपको पहुँचाना चाहूँगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी तक आप इन बातों को पहुँचाएं, PWD तक आप इन बातों को पहुंचाएं, ताकि जो छात्र हैं उनके जो जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, कभी भी कोई छात्र चोटिल ना हो। अगर कोई छात्र चोटिल होता है तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो ये मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ सरकार। तो जैसे कि आपने देखा जर्जर हालत है बच्चों के, जो एक होता है मोटिवेशन का भी ये जर्जर हालत कर दिया है। ऐसी ये शासन है, ऐसा ये पूरा कार्यवाही है। कितने भी बड़े बयान दे दीजिए, अगर ग्राउंड जीरो में रियलिटी कुछ और है तो हमारी टीम वहाँ जाएगी, आपको रूबरू कराएगी। गवर्नमेंट वर्सेस ग्राउंड जीरो की रियलिटी है ये। आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज़, मैं हूँ आकांक्षा, कैमरामैन नंद कुमार के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़। नमस्कार।